हेलो, तो चलो अब पढ़ लेते हैं जल्दी से दिसंबर 2024 का प्रश्न पत्र। हालांकि ये भी पुराने पैटर्न पर ही है, अभी तक नए पैटर्न पे केवल एक ही पेपर हुआ है फरवरी 2026 पर। लेकिन इन सभी पेपर्स को देखने से क्या होगा, आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज आप लोग ज़्यादा तैयार करके जाएंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आपके अंक जो है बढ़ जाएंगे। वही मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य क्या है मेरे बच्चों? मेरा उद्देश्य है कि आपके कम से कम 75% प्लस मार्क्स आए। ठीक है, तो AECCH 102 हिंदी भाषा स्वरूप और ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं बच्चों, इनमें पढ़ना तो थोड़ा सा आपको डिटेल में पड़ता है, लेकिन कैसे पढ़ना होगा कल तक आपको घमासान तैयारी कराई जाएगी। लेकिन अगर आप सही करके आते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना भी होती है, बजाय के ऑब्जेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव पेपर के। ठीक है, तो चलो फिर भी देख ले, जैसा कि ये पेपर है आपका दिसंबर 2024 वाला। देखो, भाषा एवं समाज के अंतर संबंध को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की प्रकृति पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। हिंदी भाषा के उद्भव व विकास पर निबंध लिखना है। तो उद्भव और विकास जो है हिंदी भाषा का, इस टॉपिक को आप चुन लीजिए यहाँ से और आपको ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये कर लेना है अच्छे से तैयार। जब अच्छे से तैयार करेंगे तो इस पर MCQs भी आप बिल्कुल करके आएंगे, और बाकी मैं तो हूँ ही आपको प्रिपरेशन करने के लिए। पत्राचार क्या है स्पष्ट कीजिए तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं और पत्राचार के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, पत्राचार क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, कॉरस्पॉन्डेंस होता है, कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, ये क्या होता है? मतलब कार्यालय में अगर आप पत्राचार करते हैं तो ऑफिस ऑर्डर, सर्कुलर, अलग अलग तरीके के अलग अलग पत्र होते हैं। मतलब कार्यालय आदेश आपका अलग होगा, परिपत्र अलग होगा आपका। ठीक है, तो और इस तरीके के आपको किस किस तरीके से अलग अलग तरीके का पत्राचार होता है ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये भी एक टॉपिक हो गया पढ़ने के लिए। अगला देखिए, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर और हिंदी के संबंधों को स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता को विस्तार से समझाइए। तो कंप्यूटर से संबंधित जो आपकी यूनिट है उसको आपको कर ही जाना है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, राष्ट्रभाषा हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा नाम का कोई शब्द है ही नहीं, राजभाषा है। और राजभाषा हमारे यहाँ की कौन सी है? हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है बच्चों। भारतीय भाषाओं से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा संदर्भ विषय पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। इस टॉपिक पर भी, क्योंकि 2026 में भी प्रश्न आया है, 2025 में भी आया है, तो मेरे बच्चों राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समझ गए आप? इसको आपको पढ़कर ही जाना है। अच्छा, अब आगे देखिए, हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों पर संक्षेप में आपको निबंध भी लिख सकना है। और यहाँ पे आया है परिचय लिखिए। अब उपभाषा और बोलियां यहाँ से क्या हो गया? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। क्या? उपभाषा हिंदी की और बोलियां, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छा चल आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यह भी, क्योंकि देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर भी क्वेश्चन हर बार आता है, आपको यह भी कर ही जाना है। अब देखो, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अष्टम अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं? इस बार हर बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, हर बार, एक बार की बात नहीं है मेरे बच्चों, ये आपसे हर बार पूछा जाता है। तो अष्टम अनुसूची यानी जो 8th अनुसूची है, आपको ये अच्छे से करके जानी है। ओके, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये, इससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, कल भी आएगा ही आएगा। भारतीय भाषा के विकास क्रम की अवधारणा को संक्षेप में समझाइए। तो भारतीय भाषा के जो विकास की अवधारणा है, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हर बार क्वेश्चन कैसे आता ही आता है। तो
भारतीय भाषा के विकास क्रम को या हिंदी के भाषा के विकास क्रम को भी आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आना ही आना है। प्रयोजन मूलक हिंदी के इतिहास पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, एक होती है साहित्यिक हिंदी, एक होती है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो साहित्यिक हिंदी जो है वो बच्चों साहित्य, कविता, काव्य के ज़्यादा काम आती है। प्रयोजन मूलक हिंदी वो है जो आप और मैं बात कर रहे हैं, सामान्य व्यवहार की भाषा है वो। ठीक है, यहाँ पर अलंकारों का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। काव्य में तो बिना अलंकारों के तो आप समझ ही सकते हैं, कई विद्वानों ने अलंकार को आत्मा कहा है काव्य की, बाकी आभूषण और साज सज्जा तो करते ही हैं वो। तो प्रयोजन मूलक वो है जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बाकी आगे मैं आपको प्रिपरेशन भी कराऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो राधे राधे, शुक्रिया, धन्यवाद।